हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे एंड एसएससी के बैच में जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, एवरेज मींस औसत, हमने उसकी कुछ क्लासेस की हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज के नेक्स्ट क्लास में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं चलिए आज का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। ठीक है, कितना है बेटा? 60 है। देखेंगे 10 पारी खेली उसने, रनों का औसत कितना? 60। तो बेटा टोटल कितने रन बनाए होंगे? इसका मतलब 600 रन बनाए। ठीक। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए? 62। तो 11 कितना हो जाएगा टोटल का देख लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 छंग 66 और 2 68। मीन्स उसका 11 पारियों में कितने टोटल रन है? 682। पहले कितने थे? 600 थे। पहले बेटा कितने थे? 600 थे। इसका मतलब 682 माइनस 600 करेंगे तो 11वीं पारी के रन आ जाएंगे हमारे। इसका मतलब तो बेटा उसने कितने रन बनाए होंगे 11वीं पारी में? 82 रन। बोलो हाँ या ना? कितने रन बनाए होंगे? 82। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आया यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या है बेटा कोई, औसत कितना? 27। टोटल कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, मीन्स 135 हो गया टोटल। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक संख्या निकाल दी, 4 बची, औसत में 2 की कमी आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? 25 रह गया होगा। बोलो हाँ या ना? एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची? 4, औसत में 2 की कमी हो गई तो पहले 27 था, अब कितना बचा होगा? 25। तो टोटल देख लेते हैं। 25 चौक का बेटा कितना हो जाएगा यहां पर? 25 चौक का 100। 25 चौक का 100। पहले टोटल कितना था? 135। अब कितना बचा प्यारे बच्चों? 100। इसका मतलब 135 में से अगर 100 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 35। तो जो संख्या निकाली है वो कितनी थी? 35 थी। वही हमसे पूछा गया है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा? चलिए आज के प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। कितनी है बेटा संख्या? 50। और उनका औसत बेटा कितना है? 38 है। बोलो हाँ या ना? तो जब हम 38 की गुणा बेटा किससे करेंगे? 50 से, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, 38 गुणा में 50। ठीक। तो यहां पे 5 अट्ठे 40, 4 5 तिया 15 और 4 19। तो ये कितना आ गया? 1900 आ गया। सही है यहां तक? आगे देख लेते हैं। यदि वो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? देखो 45 और 55 बेटा, 45 और 55 कितना हो गया? 60, 100 हो गया। अगर हम इसमें से, इन्होंने बोला कि 2 संख्या हटा दो, कौन कौन सी? 45 और एक 55। तो बेटा ये कितना आएगा? 100। और 100 इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो यहां पे कितना बचा बेटा? 1800। 1800 बचा। 2 संख्या यहां पे माइनस करेंगे, 2 संख्या अगर यहां पे माइनस कर दें तो संख्या कितनी बची होंगी? 48 बची होंगी। 2 संख्या माइनस भी तो करनी है जो हटी हैं। तो यहां पे कितनी बची? 48। इन्होंने यही पूछा हमसे, तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? इसका मतलब 1800 को अगर हम भाग किससे दे दें? 48 से, तो शेष संख्या आ जाएंगी हमारी। देखते हैं क्या है। 6 अट्ठे 48, 6 तिया 18, फिर 2 से कर दो 4, 2 से कर दो 150 आ गया, फिर 2 से कर दो कितना आ गया? 75। और जब हम 75 को बेटा 2 से भाग करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 37.5। 37.5 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 5 संख्याओं का औसत 140 है। बेटा 5 संख्या है, औसत कितना है 140। इसका मतलब दोनों की गुणा करो, 140 गुणा में 5, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 700। कितना 700 आ जाएगा। फिर एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। देखो एक संख्या माइनस कर दो तो यहां पे कितना बचेगा 4, और जो औसत है बेटा वो कितना हो गया 130। सभी को समझ आ गया होगा। 130 गुणा में 4 तो 13 चौका बेटा कितना हो जाएगा 52, मतलब 520। इन दोनों का अंतर हमसे वही पूछा, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। संख्या बतानी है, मतलब 700 में से बेटा 520 माइनस कर दो। पहले 700 था, 520 बचा। इसका मतलब जो संख्या हटी है वो बेटा कितनी है 180 है। कितनी बची 180। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो 14 स्टूडेंट हैं और एक टीचर हो गया, मतलब 15 ही हो गए टोटल, और 15 ही उनका क्या दे रखा औसत दे रखा है। इसका मतलब हम टोटल निकाल लेंगे, 15 की 15 से गुणा करी तो बेटा कितना आ गया 225 आ जाएगा। 15 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या है देखेंगे। बेटा यहां पे क्या कर लो, एक माइनस कर देंगे तो यहां पे क्या आया 14, और इनका एक औसत भी घट गया, मतलब 14 ही रह गया। ठीक है, तो इनकी गुणा करी हमने, गुणा करेंगे बेटा कितना 14 गुणा में 14, इसका मतलब 196। 196 यहां पे कितना था 225, और यहां क्या बचा 196। जब हम इनको आपस में माइनस करेंगे 225 में से जब 196 घटाएंगे बेटा तो यहां पे कितना आ जाएगा 29। इसका मतलब जो टीचर था, जो शिक्षिका थी, ठीक है, जो शिक्षिका थी उसकी जो उम्र है वो कितनी है, उसका आयु कितना है 29 वर्ष, मीन्स 29 वर्ष टीचर की आयु है। वही हमें क्या करना था क्वेश्चन में याद करना था। सभी को समझ आ गया होगा यहां तक प्यारे बच्चों को मेरे। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के छठे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 तो लड़के हो गए बेटा, 24 स्टूडेंट मीन्स बॉयज हो गए, और एक टीचर हो गया, टोटल कितने हो गए 25। उनकी जो औसत आयु हमें दे रखी है वो है 15। तो बेटा 15 की गुणा जब 25 से करेंगे, 15 की गुणा जब 25 से करेंगे, 25 पंजे 125, 12 25 का ना 25, और ये कितना आ गया 25 और 12 37, तो 375 टोटल आ गया। ठीक है, फिर यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं। एक तो यहां पे टीचर बाहर हो गया, तो यहां पे कितना बचा 24, और यहां से एक कम होगा तो यहां पे कितना बचेगा 14। इसका मतलब 24 की गुणा 14 14 से करोगे तो क्या आ जाएगा 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28, और 5 कितना आ गया 33। 28 और 5 कितना आ गया 33, मतलब 336। पहले कितना था देखिए, लड़कों की और जो शिक्षक था, जो टीचर था, उनका टोटल कितना था 375। अब शिक्षक को निकाल दिया गया, बाहर कर दिया, तो यहां पे कितना बचा 24 बचा, और यहां पे एक कम हो गया औसत, तो कितना आ गया 14 आ गया। 14 24 की गुणा 14 से की हमने, 24 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो कितना आया 336। पहले कितना था 375। तो बेटा अगर 375 में से 336 हम क्या कर दें माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 39 वर्ष, 39 वर्ष। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल इसका हमारा सही उत्तर होएगा। सभी को समझ आ रहा है यहां तक। चलिए
आज के प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे ही बहुत काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो पेपर का आजकल का जो मैथ का जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है उसी के आधार पर क्वेश्चन मैंने सेट कर रखे हैं इस सेट में। चलिए, 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्या है, औसत कितना है बेटा इनका 20। औसत कितना 20 है, इसका मतलब 20 की गुणा 6 से कर दो बेटा, तो कितना आ गया 120 आ गया। कितना आ गया 120। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। ठीक है, मतलब एक संख्या हटा दो यहां से तो यहां पे कितना बचेगा 5, और औसत में कितने की कमी आई 5 की, तो बेटा 15 हो गया। ये तो 15 हो जाता, साफ साफ लिखा भी है। तो 5 और 15 देखेंगे कितना, 5 की गुणा जब 15 से करेंगे बेटा तो यहां पे कितना आएगा 75 आ जाएगा। 5 की गुणा जब 15 से करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 75 आएगा। 120 था 75 हो गया, तो इसका मतलब 120 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, मीन्स 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा, तो संख्या जो हटी थी वो कितनी है 45 थी। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन 4 वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया प्यारे बच्चों को यहाँ तक? किसी को किसी टाइप का कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने दोबारा से डिस्कस कर सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या है 8? 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु होगी, देखिए 24 लड़के, एक टीचर हो गया, कितना हो गया 25। इसका मतलब आयु कितनी है 15 वर्ष। औसत क्या 15 वर्ष है, तो 15 की गुणा बेटा 25 से कर दो। 25 पंजे 125, 12 बचा, 25 का ना 25, ये हो गया 375। 375 हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। देखेंगे यहाँ पे 1 कम कर दो तो यहाँ पे कितना बचा 24। जो औसत आ गया इनका कितना हो गया 14। जब 14 की गुणा बेटा 24 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखते हैं। 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28, 336। पहले कितना था 375। 375 में से अगर हम क्या माइनस कर दें 336 हम माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आ गया 39 वर्ष। ये क्वेश्चन अभी हमने शायद पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। पीछे भी ये क्वेश्चन हम एक बार और हो गया है, देख लेते हैं। देखेंगे ये रहा। अच्छा 2 बार रिपीट हो गया है, कोई नहीं, दोनों बार समझ लिया हमने। ये था अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी वही था और क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से वही आ गया था। ठीक है, कोई नहीं। चलिए 6, अच्छा ये भी वही आ गया है फिर से, ये अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है बेटा, 8 अध्यापक हैं, औसत आयु कितनी है 40 है। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा इनका 40 गुणा में 8, इसका मतलब 320 हो गया बेटा। कितना 320 हो गया। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, देखो 55 वर्ष तो क्या हुआ, मृत्यु हो गई, और कितने का आया 39 का आया। तो 55 में से 39 जब माइनस करेंगे तो यहां पे कितना आया 16 बचा ना। तो बेटा पहले कितना था 320, तो 16 उसमें और क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु कितने की हुई थी 55 वर्ष के टीचर की। नया टीचर जो आया उसकी जो उम्र है वो कितनी है 39। तो 55 माइनस 39 करा कितना आ गया 16 आ गया। तो ये 16 हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे यहां से। ठीक है, माइनस कर लेंगे। 320 में से 16 माइनस किया हमने तो हमारा कितना आया 304। ठीक, अब उन्होंने आगे क्या पूछा है, नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालयों में अध्यापक की वर्तमान औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो बेटा 304 को किससे भाग कर दो, 8 ही टीचर हैं, इनका औसत जब हमें निकालना होगा कितना आ जाएगा 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64। तो अब जो औसत बचा उनका कितना हो गया 38। पहले कितना था 40, अब कितना बचा 38। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया?
इस टाइप के क्वेश्चन औसत से जरूर पूछे जाते हैं, सारे प्रीवियस हैं। जो ट्रेंड चल रहा है बेटा ध्यान रखना, एक समिति में 25 सदस्य हैं। चलो कितने बेटा? 25 सदस्य हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष है को दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष से घट जाती है। अच्छा औसत तो देनी, 1 मिनट देखना। चलिए इनकी औसत आयु दे नहीं रखी, मैंने मान लिया x, तो इसका मतलब जब इनकी गुणा करी तो टोटल कितना आ गया? 25x। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष तथा 40 वर्ष को दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष से घट जाती है। नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? देखिए 25 में से पहले क्या माइनस कर दो? 25x में से बेटा क्या क्या माइनस करना? 64 और 40 हटा दो पहले तो। ठीक है, क्योंकि दो सदस्य क्या हुए? अच्छा, दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो उनका जो औसत आयु बचेगा तो वो कितना रह जाएगा? पहले हमारा क्या था? x था, अब x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? x माइनस 2 मल्टीप्लाई 25, x माइनस 2 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या बचेगा देखते हैं। 25x, तो औसत आयु नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। औसत आयु वर्षों में क्या है? ठीक है, तो ये जो हम निकाल रहे हैं, दो नए सदस्यों की औसत आयु, ठीक है, ये हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। यहां पे कितना आ जाएगा ये देखते हैं। 25x और यहां पे 104, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25x माइनस 50, ठीक है, ये 25x माइनस 104 माइनस 25x, और ये अच्छा इसको उधर ले जाओ। 25x माइनस 50 माइनस 25x प्लस 104 प्लस 104। तो यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा और 50, 104 में से 50 जब माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 54 आएगा, 54। तो नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है? 54 है, 54 है। ठीक है, उसके बाद औसत आयु वर्षों में नए सदस्य की औसत आयु पूछी है। 2 की कितनी है? 54 है बेटा, ये 2 का है। ठीक है, औसत कितने का? 2 का, तो यहां पे 2 का है ये, तो इनकी औसत आयु निकाल लेते हैं। 54/2, तो कितना बचेगा? 27 बच जाएगा। उनकी जो औसत आयु होगी वो कितनी बचेगी? 27 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा यहां तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष को दो नए सदस्यों द्वारा एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष को दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। नए सदस्यों हैं कि औसत आयु वर्षों में क्या है? जो नए सदस्य हैं उनकी औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है,
चलिए कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की क्या है क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसको। ठीक, चलो यहाँ पे 15 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु हमें पता भी नहीं है कितनी है, तो x मान लो, इसको कितना आ जाएगा 15x आ गया। ठीक है, 15x आ गया। और अब देखो जिनकी आयु 45, अच्छा तो दो नए सदस्य द्वारा बदल दिया जाता है। 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब आपकी 2 वर्ष बढ़ जाती है 15 सदस्यों की औसत आयु, ठीक है, तो बेटा इसमें जब हमने क्या करा, 2 नए सदस्य द्वारा बदल दिए जाते हैं, 45 वर्ष तथा 55 वर्ष को 2 नए सदस्यों द्वारा। अच्छा, तो इनको माइनस कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 55, और आयु कितनी बढ़ जाएगी, 2 वर्ष बढ़े जाती है, तो मीन्स x+2 और गुणा में 15। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, औसत है। ठीक है, तो ये 15x और ये कितना हो गया 100, यहाँ पे कितना हो गया 15x, और 15 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 होगा, तो यहाँ पे जो औसत आयु जो हम ज्ञात करने वाले हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 15x + 30 - 15x + 100 ठीक है, 15 से 15 कट गया, तो ये कितना आ गया 130 आ गया। तो औसत आयु 2 का है ये औसत, तो हम इसको क्या करेंगे, उनकी क्या निकाल लेंगे आयु, औसत आयु कितनी हो जाएगी, 2 का है तो 130, मतलब 130 को किससे भाग कर दो 2 से, 2 ही करना 2, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, तो कितनी आ जाएगी 65। बेटा कितनी आ जाएगी 65 वर्ष आ जाएगी। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा यहां तक प्यारे बच्चों को, हाँ या ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एक क्रिकेटर खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है। ठीक, सही है। देखो 10 पारी खेली, 11वें टेस्ट में उसने कितने रन बनाए 100। कितने रन बनाए बेटा 100। ठीक, फिर 5 औसत बढ़ गया है। 5 औसत बढ़ने का मतलब 10 × 5, 5 × 10, इसका मतलब 100, 5 × 50, तो यहां पे कितना आ गया 50। तो जो रनों का जो वर्तमान औसत है बेटा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ गया 50 आ गया। शॉर्ट ट्रिक से कर दो सीधे सीधे, बोलो हाँ या ना। वरना एक्स वाला मेथड भी है, उससे भी आप लोग कर सकते हो, जैसे हम अभी कर रहे थे, पीछे जो क्वेश्चन थे देख लेते हैं उससे, अगर आप चाहो तो एक बार देखिए। एक तो ये तरीका है, वरना तो चलो इसी से रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मैंने अभी ये पीछे जो क्वेश्चन कराया था इसी टाइप से है ये भी, बिल्कुल जो रन वाला है वो भी इसी टाइप से हो जाएगा एक्स मान का। या फिर आप डायरेक्ट ये कर लो, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो उसका जो एवरेज बढ़ा वो कितना बढ़ा 5। पारी कितनी थी पहले 10, 5 ढाई कितना हो गया बेटा 50। 100 में से 50 माइनस कर दो तो 50 बचा। इसका मतलब 11वीं पारी के बाद जो औसत उसका बचेगा वो कितना होगा 50 होगा। इसका मतलब पहले बहुत कम था, यही तो है ना, पहले बहुत कम था। 11वीं पारी में जब उसने 100 रन बनाए तब उसका एवरेज ओवरऑल कितना हो गया 5 बढ़ गया, और जो अब निकले के आया है वो कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब ऑप्शन 2 वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष कम हो जाती है। तद अनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। ठीक है, देखो 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आया, 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आया, सीधी सीधी बात है,
सही। अब ये 3 वर्ष क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, 3 वर्ष कम हो रही है, तो 10 तिया 30, 10 तिया 30। अगर हम 3 गुणा में 10, 25 का तो नया आया, और ये बेटा कम हो गया, ये क्या हो गया कम। तो जो टीचर गया है, ठीक है, अध्यापक की आयु, अध्यापक आयु जिसकी हमें ज्ञात करनी, जो गया है मीन जो रिटायर हो गया है, 25 का तो नया आया, और 3 जब वो गए तो 3 एवरेज कम हो गया, मतलब कि 10 गुणा 30, 10 3 गुणा 10, तो इसका मतलब 25 प्लस 3 दाई 30, तो ये कितना आ गया 55। तो इसका मतलब जो रिटायर्ड टीचर है, जो गए हैं, उनकी उम्र कितनी थी बेटा, उनकी आयु 55 वर्ष थी। बोलो हाँ या ना, कितना था 55 था। भाई सीधे सीधे देखो, 25 वर्ष का नया टीचर आया, वो जब गए, मतलब टीचर तो आ गया 25 वर्ष का, लेकिन उनका औसत कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। 10 टीचर 10 या 30, तो 25 प्लस 30 कितना हो गया 55। मीन जो रिटायर्ड टीचर गए उनकी जो आयु है वो कितनी थी, 55 वर्ष थी। सभी को समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। अब ये मत देखने लगना सर ये तो 60 वर्ष पर टीचर तो 60 वर्ष पर रिटायर होते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिसको रिटायरमेंट जब चाहे तब ले लो, सही है ना, वो आपका मन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 15 हमारा देखते हैं क्या है। 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है। ठीक है, मतलब जितनी एज का गया उतनी एज का आ गया होगा, कोई चेंज नहीं हुआ औसत में, जो वहां 3 वर्ष पहले थी, मतलब 3 वर्ष पहले थी, ये बोला है। ठीक है, तद अनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। भाई सीधी सीधी बात है, पहले 3 साल पहले की बात हो रही है, तो अब अगर आपका देखा जाए तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, नया सदस्य आया और एक गया, कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वर्तमान में गया होगा ना, वो कब गया, वर्तमान में गया होगा। या फिर देखो दोनों का इनका अंतर, जो गया और उसका, पुराने सदस्य और नए सदस्य का अंतर, इसका मतलब 3 गुणा में 5, भाई कितना आ गया 15। ये जो हमें दे रखा था ये 3 साल पहले की बात थी और अब की बात है, तो दोनों का जो नए और पुराने का जो अंतर है, आने जाने वालों का, पुराने सदस्य और नए सदस्य का जो अंतर निकल के आएगा, 3 की गुणा बेटा सीधे सीधे किससे कर दो, 5 से कर दो, 3 पंजे 15 हो जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 15। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये थे बेटा आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हमने किए, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको हमारी मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।